महाकुंभ में नहाने वाले लोगों की संख्या 60 करोड़ से अधिक होना ऐसा रिकॉर्ड है जिसका शायद ही अनुमान किया गया था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को घंटों पैदल चलना पड़ा। और अन्य प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है और यह नहाने योग्य नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने गंगा जल को पूरी तरह स्वच्छ और स्नान के लिए सुरक्षित बताया है। प्रशासनों को घाटों और नदियों के किनारे सफाई अभियान चलाकर गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हेलो दोस्तों, गंगा नदी भारतीय संस्कृति और आस्था की प्रतीक नदी है। महाकुंभ जैसे पावन आयोजन के दौरान जब करोड़ों श्रद्धालु इसमें स्नान कर आत्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं, महाकुंभ में नहाने वाले लोगों की संख्या 60 करोड़ से अधिक होना ऐसा रिकॉर्ड है जिसका शायद ही अनुमान किया गया था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को घंटों पैदल चलना पड़ा। जाहिर है वर्तमान सरकार महाकुंभ के आयोजन में सफल रही है। हालांकि अमावस्या के स्नान ने एक धब्बा लगा दिया है जिसमें चूक हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए तथा कई ने जान गंवा दी। तनिक और मुस्तैदी व सजगता से उस दुर्घटना को टाला जा सकता था। लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। रास्ते के तमाम असुविधाओं और लंबी दूरियां पैदल नापने के बाद भी डुबकी के बाद श्रद्धालुओं का प्रफुल्लित चेहरा एक सकारात्मक संदेश दे रहा था। सभी के चेहरे स्नान के बाद दमक रहे थे। मगर हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रयागराज में गंगा जल को काफी अधिक दूषित बताया गया है, जो बेहद चिंताजनक है। यह रिपोर्ट चूंकि केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई है तो उसकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार गंगा जल में औद्योगिक कचरे, सीवेज, धार्मिक अवशेष और अन्य प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है और यह नहाने योग्य नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने गंगा जल को पूरी तरह स्वच्छ और स्नान के लिए सुरक्षित बताया है, मगर इस रिपोर्ट में यदि सच्चाई है तो यह प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह रिपोर्ट एक अधिकारी एजेंसी द्वारा जारी की गई है, इसलिए हम कह सकते हैं गंगा की शुद्धता बनाए रखने में विफलता हुई है। यदि जल वास्तव में प्रदूषित है और सरकारी तंत्रों द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा है तो यह श्रद्धालुओं के लिए विश्वास और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। महाकुंभ में गंगा जल की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार को औद्योगिक कचरे और सीवेज के शोधन की व्यवस्था को और सख्त करना होगा ताकि बिना उपचारित जल गंगा में प्रवाहित ना हो सके। गंगा जल की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित कर उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके। धार्मिक अवशेषों और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग गंगा की स्वच्छता को लेकर जागरूक हो सकें। प्रशासनों को घाटों और नदियों के किनारे सफाई अभियान चलाकर गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उनको यह समझना होगा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक आत्मा है। इसकी पवित्रता बनाए रखना सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारियां हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।